स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं अजय पांडे आपको फिजिक्स के टॉपिक स्टार्ट किया था पढ़ाना, जिसमें हमने ऑक्सीलेशन पार्ट 2 डिस्कस किया था, जहां हमने देखा था कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का प्रभाव क्या पड़ता है जब कोई सरल आवर्त गति करती हुई कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति में होती है, जब अपने स्ट्रीम पोजीशन में होती है तो उसमें वेग का मान, त्वरण का मान, रिस्टोरिंग फोर्स, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है। हमने ये सब चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक ऑक्सीलेशन से रिलेटेड है कि आवर्तकाल से रिलेटेड। जैसे कोई एक बच्चा झूला झूल रहा है, उसके बगल में एक और बच्चा आके बैठ जाता है, तो आवर्तकाल में क्या इफेक्ट पड़ता है। एक बच्चा झूला झूल रहा है, वो अपने स्थान पे खड़ा हो जाता है, तो उसके आवर्तकाल में क्या इफेक्ट पड़ता है। लोलक गति करती हुई कोई घड़ी है, उसको जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो उसके आवर्तकाल में क्या इफेक्ट पड़ता है। कि यदि लोलक वाली घड़ी को हम उपग्रह पर ले जाते हैं, मतलब जो उपग्रह होते हैं वहाँ पे ले जाते हैं, तो आवर्तकाल में क्या इफेक्ट पड़ता है। चंद्रमा पर ले जाते हैं तो आवर्तकाल में क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सभी ये सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, SSC, रेलवे, स्टेट, PCS एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का उत्तर जानने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले जानना होगा सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक क्या होता है। सरल लोलक क्या होता है, किसी एक रस्सी होती है, एक रस्सी जो भारहीन होती है, मासलेस होती है, जो लंबाई पे नहीं बढ़ती है। एक रस्सी है जो लंबाई पे नहीं बढ़ती है और इसमें कोई मास नहीं होता है। इसमें से एक गोल पिंड, दृढ़ आकार का पिंड को लटका दिया जाता है, जिसमें से हम हल्का से डिस्टरबेंस करते हैं तो यह बार बार क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति करने लगती है। तो उसको दृढ़ आकार से लटका देते हैं। ये बॉब होता है जो गोले आकार का होता है और कठोर होता है। और ये जो लंबाई होती है, जो ये रस्सी से लटकाते हैं हम, इसकी लंबाई निश्चित होती है, लंबाई नहीं बढ़ती है और इसमें कोई मास नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हम हल्का से डिस्टरबेंस कर देंगे, हल्का से इसमें से इसको विक्षेपित करेंगे, तो ये अपनी माध्य स्थिति से, जैसे आपको पता है सरल आवर्त गति हमने डिस्कस किया है, सरल आवर्त गति करने लगेगा। ठीक है, ये हमने चीज़ें डिस्कस किया। जो ये होता है L होता है, L बोलते हैं अपन क्या, जो L होता है वो होता है इफेक्टिव लेंथ, मीन्स प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई मीन्स L इफेक्टिव लेंथ हो गया। और G हमको जरूरत पड़ेगी, गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण होता है जो पृथ्वी किसी भी वस्तु को एक विशेष बल से अपनी ओर खींचती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल बोलते हैं। इसी से रिलेटेड गुरुत्वीय त्वरण होता है। जब हम मैकेनिक्स यांत्रिकी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपको ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको पता है 9.8 × 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखिए, ये हमने पढ़ा सिंपल पेंडुलम क्या होता है। अब इसका आवर्तकाल निकालने के लिए हम फॉर्मूला होता है, हमें पता होता है कि आवर्तकाल बराबर होता है क्या, T = 2π/ω। ठीक है, ओमेगा जो क्या होता है, कोणीय वेग हो गया, T आवर्तकाल हो गया। हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है ω² × y। ठीक है, तो अब देखिए इस ओमेगा को इस साइड लाएंगे तो ओमेगा = हो जाएगा √a/y, मीन्स क्या हो जाएगा, त्वरण अपॉन विस्थापन। ठीक है, देखिए त्वरण अपॉन विस्थापन हो गया। अब इस चीज को, ये नीचे है तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π। देखिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। A = होता है ω² × y, तो ω = √a/y हो जाएगा, मीन्स त्वरण अपॉन विस्थापन। ये देखिए यहाँ पे अब नीचे है, मतलब हर में है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो नेक्स्ट चीज़ अब ये देखेंगे यहाँ पे हम, जब हम इसको इरेज करूँगा मैं, देखेंगे यहाँ पे, तो ये अब ये हो जाएगा T = 2π, ये हो जाएगा
विस्थापन अपॉन त्वरण। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आवर्तकाल आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये देखिए डायरेक्ट किताबों में ये चीज़ें लिखी रहती हैं। आवर्तकाल बराबर क्या हो गया 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। जो आवर्तकाल का रिलेशन होता है, आवर्तकाल का डायरेक्टली रिलेशन होता है प्रभावी लंबाई के साथ और इन्वर्सली रिलेशन होता है गुरुत्वीय त्वरण के साथ। मीन्स क्या, देखिए अगर लंबाई बढ़ती है, प्रभावी लंबाई बढ़ती है तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, मतलब घड़ी जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगी। जब आवर्तकाल कम होगा तो प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी। जब प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी तो आवर्तकाल भी कम होगा, यानी घड़ी थोड़ा टाइम लेती है। इसी प्रकार इन्वर्सली रिलेशन होता है। ये अगर वैल्यू कम हो जाएगी तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। ये चीज़ें हमने देखा। अब इससे रिलेटेड हम 4-5 चीज़ें आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये चीज़ें पढ़ेंगे हम, तो वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब मैं इरेज करूँगा और फार्मूला मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे ऊपर लिखूँगा। ये देखिए, पर क्या देखा हमने, आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल अपॉन जी, एल क्या है प्रभावी लंबाई, जी फॉर गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए, जब कोई बच्चा झूला झूल रहा है और उसके बगल में एक और बच्चा आके बैठ जाता है तो आवर्तकाल में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। जब कोई बच्चा झूला झूल रहा है, उसके बगल में एक और बच्चा आके बैठ जाता है तो आवर्तकाल में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। देखिए, इस समीकरण के माध्यम से हम देखते हैं कि जो मास से कोई रिलेशन नहीं होता, मास और आवर्तकाल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, इसलिए आवर्तकाल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि बच्चे के कारण एक और बच्चा आके बैठ गया, जिसके कारण मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मास के कारण आवर्तकाल में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए जो आवर्तकाल रहेगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। हमने आपको समझा भी दिया, जब कोई बच्चा झूला झूल रहा है, उसके बगल में एक और बच्चा आके बैठ जाता है तो आवर्तकाल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मास से स्वतंत्र होता है, मतलब भार से स्वतंत्र होता है। आवर्तकाल में भार से स्वतंत्र होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरी चीज। जब कोई बच्चा झूला झूल रहा है और वह अपने स्थान पे खड़ा हो जाता है। देखिए, जब बच्चा झूला झूल रहा है, कुछ समय बाद वो अपने स्थान पे खड़ा हो जाता है। कुछ समय बाद अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। देखिए, जब कोई बच्चा झूला झूल रहा है, कुछ समय बाद अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है तो आवर्तकाल में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, जब कोई बच्चा झूला झूल रहा है तो वह अपने स्थान में खड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो उसका गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण अपने स्थान से ऊपर चला जाता है, जिसके कारण उसकी जो प्रभावी लंबाई है वो कम हो जाती है।
तो गुरुत्वीय त्वरण अपने स्थान से ऊपर हो जाता है। देखिए उसका आंसर हो जाएगा g का मान जो है बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो L है इफेक्टिव लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि इफेक्टिव लेंथ जो है t, अगर इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। आवर्तकाल कम हो गया मतलब कि घड़ी जल्दी जल्दी दोलन करेगी, घड़ी झूला जल्दी जल्दी झूलेगा। ठीक है, देखो आपको समझ में आ गया होगा। जब कोई बच्चा झूला झूल रहा है, कुछ समय बाद अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, तो आवर्तकाल क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण अपने स्थान से ऊपर चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो उसकी प्रभावी लंबाई है वो कम हो जाती है। प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी, ये कम हो गई तो ये आवर्तकाल भी कम हो जाएगा, तो जो झूला है वो जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगा। ये चीजें हमने समझ ली हैं। दूसरा देखेंगे। सरल लोलक गति करती हुई कोई वस्तु है। सरल लोलक वाली घड़ी को पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे ले जाने पर आवर्तकाल में क्या इफेक्ट पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरल लोलक गति करती हुई कोई वस्तु है, उसको जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो उसके आवर्तकाल में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सरल लोलक वाली घड़ी को पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे ले जाने पर आवर्तकाल में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए हमको पता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जो g का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, वो क्या होता है, कम होता है। हमको ये चीज़ें पता है क्योंकि g का मान जो होता है पृथ्वी पे कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको पता होगा। इसी प्रकार अगर g पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे तो g का मान कम हो जाएगा। देखिए g का मान अगर कम हो गया, g का मान कम हो गया तो आवर्तकाल पे क्या इफेक्ट होगा, g का मान ये कम हो गया तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। मीन्स घड़ी क्या करेगी, आवर्तकाल बढ़ गया तो घड़ी सुस्त हो जाती है, तो क्या होगा, आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ गया तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। घड़ी सुस्त हो जाएगी। देखिए ये चीजें आपको पता होगी। आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। इसी प्रकार हम जैसे चंद्रमा पर ले जाते हैं तो चंद्रमा पर देखते हैं तो जी का मान जो होता है वो पृथ्वी के मान से 1/6 होता है, ये आपको पता होगा। जी का मान कम होगा तो आवर्तकाल का मान वहाँ भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार जब हम किसी उपग्रह पर ले जाते हैं जहाँ पे भारहीनता होती है, मतलब जहाँ पे कोई नहीं होता, जिसके कारण जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, कोई वेट नहीं रहेगा, तो जी का मान ऑलरेडी 0 होगा, जी का मान 0 हो जाएगा, जिसके कारण आवर्तकाल का मान क्या होगा, अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब उपग्रह पर ले जाएंगे, सरल लोलक वाली घड़ी को उपग्रह पर ले जाएंगे। यदि घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं, ठीक है, तो जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसके कारण आवर्तकाल क्या होगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये 5 चीजें हमने क्या क्या डिस्कस की। देखिए आप, यदि घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो टी का मान अनंत हो जाएगा। यदि उसको पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे ले जाते हैं, पृथ्वी की सतह से, देखिए जब हमने डिस्कस किया कि कोई बच्चा झूला झूल रहा है, उसके बगल में एक और बच्चा आके बैठ जाता है तो आवर्तकाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की कि सरल लोलक वाली कोई घड़ी है, उसको पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो उसके आवर्तकाल में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए ऊपर या नीचे ले जाएंगे तो जी का मान कम होगा, जी फॉर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो पृथ्वी की सतह पे स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन ऊपर या नीचे ले जाएंगे तो जी का मान कम हो जाएगा। तो जी का मान अगर कम हो गया तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। इसी पर झूला झूलती हुई कोई झूला अगर कोई बच्चा झूला झूल रहा है तो वो अपने स्थान पे खड़ा हो जाता है, तो आवर्तकाल में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो अपने स्थान पे खड़ा हो जाता है तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो प्रभाव ऊपर आ जाता है, ऊपर उसकी पोजीशन जो ऊपर आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है उसकी प्रभावी लंबाई घट जाती है। प्रभावी लंबाई घट जाएगी तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, हमने देख चुका है ऐसी चीज़ें। इसी प्रकार अगर किसी उपग्रह सरल लोलक वाली घड़ी को उपग्रह पर ले जाते हैं तो वहाँ भारहीनता की स्थिति होती है, भारहीनता के कारण गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाता है, जिसके कारण आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। अब हमारा यहाँ से ऑक्सीलेशन जो है ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने आवर्ती गति क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ऑक्सीलेशन दोलन गति क्या होती है, फिर हमने वेग का मान देखा क्या होता है, त्वरण क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है डिस्कस किया, फिर हमने देखा आवर्तकाल का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सब क्वेश्चन जो मैंने आपको जितने टॉपिक बताए एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।